मेरे प्रिय आत्मन, आइए चलते हैं पुनः आध्यात्मिक जगत में। कुछ मित्रों ने पूछा है कि हम जहाँ भी जाते हैं, किसी आश्रम में, किसी सद्गुरु के पास, तो सभी एक बात कहते हैं कि मौन साधो, मौन में रहो। यहाँ तक कि किसी पार्क में भी जाएं तो भी प्राय कहा जाता है कि बैठो तो मौन हो कर के बैठो। हम पूछना चाहते हैं कि जब परमात्मा ने वाणी दी है तो हम मौन में जाने का क्या महत्व है, क्या रहस्य है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। वास्तव में हमारी जो ऊर्जा है, लगभग 70% ऊर्जा हमारे बोलने में खर्च होती है। हम सारा दिन बोलते रहते हैं और मैं ये कहूँ कि अधिकांश रूप से हम अनर्गल बोलते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती, जिसका कोई मूल्य नहीं है, पर हमें बोलना है इसलिए बोलते हैं। आप कभी अनुभव करके देखें, यदि किसी 8-10 व्यक्तियों में हम बैठे हैं और किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप यदि मौन हो जाते हैं तो आप देखें, जो आप कहना चाहते हैं आपकी तरंग किसी और के पास पहुंच गई है और उसी बात को वो कह देते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि उसका श्रेय कहने का, उसका क्रेडिट हमें मिले। हम जब दो भी बात करते हैं तो भी अधिकांश बातें ऐसी होती हैं, यदि ना करें 90% तक भी हम यदि बात ना करें तो काम चल जाता है। केवल आवश्यक बात करें। लेकिन घंटा 2 घंटा हम बहुत अनर्गल बात करते हैं और उसके बाद कई बार कहते हैं कि मैं तो बोलते बोलते थक गया हूँ। यदि सार्थक बात की जाए, सोच के समझ के आराम से, तो थकता नहीं आदमी। लेकिन अनर्गल बोला जाए, जोर जोर से बहस की जाए, तर्क किया जाए, तो थकावट स्वाभाविक है, क्योंकि ऊर्जा उसमें सबसे ज़्यादा खर्च होती है हमारे बोलने में। इसलिए किसी आश्रमों में या गुरु के पास या कहीं भी यही कहा जाता है कि आप ध्यान में बैठें तो मौन में बैठें, समाधि में जाएं तो मौन में जाएं। अब आप ही सोचें कि ध्यान में तो मौन आवश्यक है, क्योंकि उनमें ऊर्जा खर्च होती है। और यदि शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, तो ऊर्जा हमारी बचती है जो ध्यान में काम आती है। फिर वहाँ बोलने की आवश्यकता भी क्या है। वास्तव में यदि हम देखें, भाषा का जन्म लोक व्यवहार के लिए हुआ है, समाज के लिए हुआ है। दूसरों को समझाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं और इसलिए पूरे संसार में भिन्न भिन्न भाषाओं का जन्म हुआ। चीन में तो अभी तक भी चित्रात्मक भाषा है, चित्रों से भाषा बनती है, कोई ऐसे शब्द नहीं है। और सबसे पुरानी भाषा चित्रों की भाषा है। जब कभी भाषा का आविष्कार ही नहीं हुआ था,
तब भी लोग एक दूसरे की भाषा समझते थे। तो दूसरों को समझाने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो प्रश्न आपने किया है कि आश्रमों में जाकर के कहते हैं कि मौन साधिए, वहाँ हमें किसी और को समझाने की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ तो हमें स्वयं से परिचय करने की आवश्यकता होती है, किसी भाषण की आवश्यकता नहीं। मौन में जाकर के आंख बंद करके सारी इंद्रियों को बंद करके हमें अपने भीतर उतरना पड़ता है, जहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं बैठा हूँ। स्वयं से परिचय करना है भीतर जाकर के, और वो तभी हो पाएगा जब हमारी सारी इंद्रियां, चाहे वो हमारी जिह्वा है, आंखें हैं, कान है, नाक है, जो भी है, हम उसको बंद कर देंगे। बाहर जाती हैं सारी इंद्रियां, उसको रोक करके हम अपने भीतर उतरेंगे, जहाँ मैं बैठा हूँ। उस मौन में ही मेरा मुझसे परिचय हो पाता है, अन्यथा कैसे होगा। यदि मुझे स्वयं से साक्षात्कार करना है, अपने से बात करनी है, तो किस भाषा की आवश्यकता है। मुझे स्वयं को जानना है, फिर किसी भाषा की तो आवश्यकता है नहीं। और स्वयं से साक्षात करने का अर्थ है कि सत्य से साक्षात करना, क्योंकि मैं हूँ, मेरी आत्मा भीतर है, मेरी आत्मा नहीं, मैं आत्मा हूँ। और यदि कहें कि परमात्मा भी यही है, तो इससे बड़ा सत्य कहाँ है। सत्य मेरे पास है। बाहर का सत्य उधार हो सकता है, मेरा सत्य मेरा है। और जब उस सत्य से मुझे साक्षात करना है, तो मौन की आवश्यकता है, फिर किसी भाषा की आवश्यकता नहीं है। सत्य बहुत विराट है, विराट आकाश की तरह। भाषा ऐसा ही है जैसे उस आकाश में बादल के छोटे छोटे टुकड़े घूम रहे हों। वो बादल के छोटे छोटे टुकड़े आकाश नहीं हैं। ना आकाश को वो समझ सकते हैं, ना पा सकते हैं। वो भटकते बादल के टुकड़े हैं, और सत्य विराट आकाश है। अब हम देखें, हमें आकाश को पाना है या कि बादलों को टुकड़ों में पाना है। सत्य बहुत विराट है, विशाल है, अनंत है। वो तब तक अनंत है जब तक पाया नहीं जाता, और जब उससे साक्षात्कार हो जाता है, उसका पता लग जाता है, तो लगता है मैं कहाँ ढूंढता फिर रहा था, भाषणों में, ग्रंथों में, साहित्य में। जिसको ढूंढता फिर रहा था मंदिरों में, मस्जिदों में, जाने कहाँ कहाँ, वो तो मेरे ही भीतर है। सत्य कहीं और नहीं, मेरे ही भीतर है। उसी को तो जानना है, और उसको जानने के लिए तो मौन की आवश्यकता होती है, किसी भाषा की नहीं। हम किसी भी धार्मिक स्थान में जाते हैं, वहाँ केवल अपनी वाणी सुनाते हैं सबको, भगवान को। भगवान, यदि मंदिर में गए तो मंदिर में घंटे, घड़ियाल, अर्चना, आरती, कीर्तन, प्रवचन, यही तो होता है। और हम सुनाते रहते हैं, आरती कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, घड़ियाल बजा रहे हैं, चलता रहता है। किसको सुना रहे हैं? जो मंदिर में भगवान बैठा है उसको। मस्जिद में जाएं, अजान है, नमाज है, सजदे हैं,
पुकार है, जाने क्या क्या। वहाँ भी हम ज़ोर ज़ोर से अल्लाहू अकबर ज़ोर ज़ोर से पुकारते हैं, बहुत ज़ोर से। जैसे कबीर ने कहा, जैसे बहरा हुआ खुदाए, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदा है। क्या वो बहरा है? पर हम अपनी भाषा सुनाते हैं, उसको जोर जोर से सुनाते हैं। चर्च में चले जाएं, वहाँ भी पश्चाताप, गीत, प्रार्थना, वहाँ भी यही है। वहाँ भी हम सुनाते रहते हैं भगवान को, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। सब अपनी वाणी सुनाते हैं भगवान को। और आश्चर्य है कि भगवान की वाणी कोई सुनना नहीं चाहता, और उसकी वाणी किसी भाषा में नहीं, परम मौन में ही सुनी जा सकती है। उसकी वाणी ओंकार है, ओम। ये सब ने स्वीकार किया है, सारे धर्मों ने। यो अनहद नाद है, वो परमात्मा की वीणा है, जो बिना दो के बजती रहती है, सदा सर्वदा, कॉन्स्टेंटली, लगातार। उसको सुनना है तो हमें मौन होना ही पड़ेगा। वो शोर में नहीं सुनी जा सकती। जितना हम मौन होंगे वो हमारे भीतर गूंजेगी, हम उसमें खो जाएं, वो ओंकार हमें सुनाई देगा। यही परमात्मा की वीणा है, ये बांसुरी है, इसी का तो महत्व है। यदि परमात्मा की वो ओंकार, वो वाणी सुन ली, हमारा सीधा संबंध परमात्मा से हो गया है। यदि सूरज की एक किरण मेरे पास आ गई, तो उस किरण के माध्यम से मेरा सीधा संबंध सूरज से हो गया है। वही ओंकार की भाषा, वो परमात्मा की वाणी एक किरण है। यदि उससे हमारा संबंध हो गया तो परमात्मा से हो गया। और उसके लिए मौन चाहिए, परम मौन। आप कभी आधी रात को अपनी छत पर चढ़ करके देखें, जब शांति हो जाती है, सब सोते हैं, तो आप भी परम मौन हो जाएं, आपको उसकी वाणी सुनाई देगी। पता चले ना चले, आप सुनेंगे उसको, पहचान भी लेंगे। जरा हो करके तो देखिए एक बार मौन। मौन में दूसरे की आवश्यकता नहीं, दूसरे की उपस्थिति बाधा डालती है, उसकी आवश्यकता नहीं है। केवल स्वयं मैं, मुझे स्वयं से परिचय करना है, तो किसी दूसरे की आवश्यकता क्या है। और दूसरे से मुक्त होने का अर्थ है कि स्वयं से जुड़ाव, और स्वयं से जुड़ाव का अर्थ है कि सत्य की प्रतीति, सत्य का आविष्कार, सत्य की खोज हो गई है, सत्य का पता चल गया है। जब भी कोई भीतर से परम मौन हो गया है, परम मौन में स्नान करके लौटा है, जब वो स्वयं के पास होता है तो ब्रह्म के पास होता है। उस मौन अवस्था में ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्म में विलीन होता है, लय हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। और जब उस मौन में कोई स्नान करके लौटता है, उस अवस्था में, तभी उसके भीतर से वेदों के मंत्र फूटते हैं, तभी उसके भीतर से कुरान की आयतें निकलती हैं, तभी उसके अंतस्थल से बाइबल पैदा होती है, धम्मपद पैदा होता है। तभी उसके भीतर उस मौन अवस्था में ही वो गीत और वो कविताएं फूटती हैं, जो कभी शोर में नहीं फूट सकती। रविंद्रनाथ टैगोर
जब ऐसी अवस्था में आते थे वो कमरे में अपने आप को बंद कर लेते थे, कहते थे मुझे कोई अब छेड़ेगा नहीं, और लगभग 3-4 दिन के बाद वो बाहर निकलते थे, तब उनसे जो गीत फूटते थे वो परमात्मा की वाणी होती थी। ऐसी अवस्था अपनी नहीं, मैं होता ही नहीं हूं, वहां वो केवल वो होता है। इसलिए वेदों के मंत्रों के विषय में किसी ऋषि ने नहीं कहा कि मैंने रचे हैं, मैं इनका सर्जक हूं। नहीं, सृजन मैंने नहीं किया, मैंने तो उस मौन की अवस्था में केवल उनका दर्शन किया है, मंत्रों का, और उन शब्दों को देने का प्रयास किया है जो मैंने दर्शन किए हैं। वो मंत्र मैंने रचे नहीं। मंत्र तो हैं, पहले ही है सब कुछ, सारा ज्ञान पहले ही है। ज्ञान की खोज हो नहीं सकती, ज्ञान का आविष्कार हो नहीं सकता जो पहले ही है। केवल उसको अनुभव किया जा सकता है जो है, केवल उसको अभिव्यक्त किया जा सकता है, किसी भाषा में करने का प्रयास करते हैं। इसलिए ऋषि कहते हैं हम तो केवल दर्शक हैं, और ये जितने मंत्र रचे गए हैं, बने हैं, ये ब्रह्मा ने रचे हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं वेद तो ब्रह्मा ने रचे हैं। ब्रह्मा ने नहीं रचे सारे वेद, ऋषियों के नाम है किस किस ने बनाए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने नहीं बनाए, हमने तो दर्शन किए हैं और बस बोल दिया है, मुझसे ऐसा अनुभव हुआ और वो मंत्र बन गए। वो स्वयं को उसके रचनाकार मानते ही नहीं। इसलिए वो ब्रह्म वेद कहते हैं कि वेद ब्रह्म की रचना है, इसलिए कहते हैं। सभी बड़े से बड़े गीतकार भी वो भी यही कहते हैं, गीत मैंने बनाए नहीं, मेरे पे उतरे हैं, पता नहीं कहाँ से आए। असली गीतकार, असली कवि, असली शायर वही हैं। ऐसी ही अवस्था में बड़े बड़े शास्त्र निर्मित होते हैं, इसी मौन की अवस्था में होते हैं सभी। जिनको हम शास्त्र कहते हैं, पढ़ते हैं, पूजते हैं, वो तभी होते हैं जब हम मन के पार चले जाते हैं, भाषा और शब्दों के पार चले जाते हैं। मन का अर्थ ही है शब्दों का भंडार, मन में शब्द ही शब्द हैं, विचार ही विचार हैं, विचारों का प्रस्फुटन शब्द है, भाषा है। और मौन का अर्थ है निशब्द हो जाना, यहाँ कोई शब्द नहीं, कोई भाषा नहीं, केवल रिक्त आकाश, शून्य आकाश, जहाँ कुछ भी ना हो, कोई बादल ना हो, कुछ नहीं हो, और वो शून्य आकाश अपने ही भीतर है। इससे बड़ा शून्य और कहीं नहीं है। यदि आप अपने भीतर उतरेंगे तो आप उस शून्यता का अनुभव करेंगे। भीतर शून्य है, कहीं और नहीं है। विचारों के बादल बाहर बाहर आते हैं, चलते रहते हैं बादलों की तरह से, लेकिन कोई भी बादल आकाश में अपनी छाप छोड़ के नहीं जाता। कितने ही उमड़ घुमड़ करके आए पर आकाश फिर वही निर्मल रहता है, बादल चले जाते हैं। उस अवस्था में यदि मैं पहुंच गया तो कितने ही विचार आ जाएं, मेरे अंतस्थल को वो छू नहीं सकते। मैं बिल्कुल शून्य, स्वच्छ, साफ, निशब्द, और मैं निर्मल हो जाता हूँ। इसी अवस्था के लिए आश्रमों में, मंदिरों में या जहाँ पर भी आ जाते हैं, कहते हैं मौन साधी। ऐसे ही नहीं कहते, इसलिए तो कहते हैं यदि आपको कुछ पाना है तो मौन में जाना पड़ेगा। उसी में अनहद नाद आपको सुनाई देता है।
उसी में ओंकार की ध्वनि, परमात्मा की बांसुरी, उसकी वीणा आपके कानों में पड़ती है। वही तो है सब। और भाषा तो इतनी पंगु है कि आप जो आपकी अनुभूति है आप उसे व्यक्त कर ही नहीं सकते। आप कैसे करेंगे? मान लीजिए आप प्रातःकाल सैर को गए और बाग में आपने देखा सुंदर वृक्ष हरियाली से और हवा में लहरा रहे हैं, उन पर बेलें चढ़ी हुई हैं, उनमें फूल खिले हुए हैं, भंवरे गुंजार रहे हैं, तितलियाँ अपने पैरों में पाजेब बांध करके नृत्य कर रही हैं, बहुत हल्की हल्की ऊपर से फुहारें पड़ रही हैं, कहीं गुलाब के फूल खिले हैं, आपको आमंत्रित करते हैं आओ। दूर कहीं सुबह सुबह का प्रातःकालीन सुबह सूरज उदय हो रहा है, उग रहा है पूर्व दिशा में, आप महसूस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और आप सैर करके आए और बच्चे ने पूछा कैसा था, कैसा लगा आपको? अब आप कितना ही बताइएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो पूछेंगे कैसा सूर्य उदय हुआ, कैसे भंवरे, कैसी तितलियां, कैसे फूल खिले हुए थे। आप बच्चों को समझाने के लिए क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा कागज़ पर एक बाग बना देंगे, वृक्ष बना देंगे, तितलियां बना देंगे, भंवरे बना देंगे, फूल खिला देंगे, एक सूरज भी उगा देंगे। लेकिन ये सब कुछ जो कागज़ पर बना है, क्या ये जो आपने प्रातः अनुभव किया उस आनंद का, उसमें सैर करके, क्या ये उसको अभिव्यक्त कर सकता है? क्या ये पूरा बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। जो आपने देख लिया, भाषा अधूरी है, पंगु है, कोई शब्द नहीं है जो अभिव्यक्त कर सके उस आनंद को जो आपने प्रातःकाल देख लिया है, अनुभव कर लिया है। भीतर प्रेम उगता है, प्रेम की लहरें उठती हैं। कौन बता सकता है? कोई पूछे प्रेम क्या है, कौन बताएगा प्रेम क्या है? कोई भी अभिव्यक्त नहीं कर सकता उस प्रेम के अनुभव को जो भीतर पैदा होता है, कोई नहीं कर सकता। इसलिए जो अनुभव भीतर होता है, जो उस अवस्था में पहुंच जाता है, वो उसको भाषा की आवश्यकता नहीं होती। इसको भी थोड़ा समझ लें, क्योंकि आपने गुरुओं की बात की है। यदि गुरु वास्तव में है, उसको सत्य का साक्षात्कार हो चुका है, और शिष्य भी यदि उतने ही प्यासे हैं और उनका मन खाली है, अभिमान शून्य है, भरा हुआ नहीं है अहंकार से कि मैं जानता हूँ, जो ही वो आमने सामने बैठते हैं, गुरु के पास बैठे हैं, गुरु मौन है, कुछ नहीं बोलता, और उसके बाद भी शिष्यों को सब कुछ मिल जाता है। एक श्लोक तो बहुत बहुत प्रसिद्ध है आदि गुरु शंकराचार्य के विषय में, आपने सुना होगा कभी। शंकराचार्य जब 7 वर्ष के बालक थे तो वेदों की, उपनिषदों की, शास्त्रों की व्याख्या करते थे, और उनके सामने बड़े बड़े 80 साल 90 साल के सन्यासी, दाढ़ी वाले, सफ़ेद बाल हो गए हैं, और वो उनके सामने बैठ करके उसकी व्याख्या सुनते थे। इतना ज्ञान था आदि गुरु शंकराचार्य में। और किसी ने देखा उनको, और देख करके फिर उनके मुंह से श्लोक निकला। क्या निकला? चित्रम बटतरो मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा। वट वृक्ष के नीचे युवा गुरु बैठा है, युवा, और शिष्य बड़े बड़े वृद्ध बैठे हैं।
वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा और गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम। आदि गुरु शंकराचार्य बोल नहीं रहे हैं, मौनम व्याख्यान, मौन ही व्याख्यान हो रहा है। और शिष्यास्तु छिन्न संशय, और शिष्यों के जो संशय हैं, जो संदेह है, वो मिट जाते हैं अपने आप ही केवल। ऐसे सदगुरु के पास बैठना ही काफ़ी है, फिर भाषा की भी आवश्यकता नहीं है। उनके पास गए, सब सवाल खत्म हो गए। आप एक बार सोचें, आप किसी वट वृक्ष के नीचे, बहुत बड़े वृक्ष के नीचे आप बैठे हैं, उसकी छाया बहुत गहरी है और वो छाया आपको मिल रही है स्वभावतः। वृक्ष तो बोल नहीं रहा है, केवल आप बैठे हैं और बैठना ही काफ़ी है, आपको मिल रही है क्योंकि उसके पास छाया है। आप किसी तालाब के पास से गुजरे गर्मियों में और उसकी हवाओं में जो शीतलता आती है वो आपको मिल रही है, तालाब बोल तो नहीं रहा है, स्वयं ही मिल जाती है। गुरु के पास बैठने से जो सत्य की तरंगें वहाँ से निकलती हैं वो आपके भीतर जाती हैं, आपके सारे संशय मिट जाते हैं। ऐसी हजारों हजारों उदाहरण हैं कि शिष्य बोलते नहीं, गुरु बोलते नहीं, शिष्य भी मौन चले जाते हैं। और शिष्य जो संदेह लेकर के आते हैं, जो प्रश्न लेकर के आते हैं, ये पूछूंगा, और सदगुरु के पास बैठते हैं, सारे प्रश्न हल हो जाते हैं, मिट जाते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुतों के अनुभव हैं ऐसे जो मौन में जाते हैं, जो देखते हैं सदगुरु का, जो देखते हैं उसका प्रभाव उनको लगता है ऐसा। न जी भर के देखा न कुछ बात की, शिष्य कह रहे हैं, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, मेरे मुर्शिद से जब रूबरू मैं हुआ, कुछ ऐसी उन्होंने करामात की। बहुत प्रश्न लेकर के आया था, मुलाकात की बहुत इच्छा थी, ये पूछूंगा वो पूछूंगा, लेकिन जो ही गुरु के रूबरू हुआ, आमने सामने हुआ, कुछ ऐसा उन्होंने चमत्कार किया, जुबां चुप रही आंखें बंद हो गई, जुबां चुप रही आंखें बंद हो गई, कानों से पी मैंने हाला जज्बात की। जुबां चुप हो गई, आंखें भी बंद हो गई गुरु के सामने, और गुरु के भीतर से जो जज्बात, भावनाओं की जो तरंगे फूट रही थी, उसकी हाला मैंने कानों से पी है। ध्यान देंगे, श्रवण का अर्थ है जब आप सुनते हैं, लोग सुनते हैं पर सुनना नहीं जानते। सुना वो जाता है जब आप कान से सुन रहे हैं और पूरा शरीर केवल कान ही हो जाए, केवल सुनना रह जाए, बाकी सब मिट जाए, पूरी इंद्रियां कान हो जाए। ये कान से पिया जाता है, फिर सुना नहीं जाता। इसलिए शिष्य कह रहा है, कानों से पी मैंने हाला जज्बात की। जज्बात, भावनाएं, तो तरंगे उठ रही थी भीतर से, वो पी ली मैंने अपने कानों से। मौन में क्या घटा क्या बताऊं तुम्हें, मौन में क्या घटा क्या बताऊं तुम्हें, मिट गई सारी दुनिया सवालात की। जितने सवाल लेकर के आया था सारे मिट गए, बचा ही नहीं, और गुरु ने कुछ बताया नहीं, केवल मौन में। ऐसे सदगुरु के पास आप बैठ जाइए, सब कुछ मिट जाता है, आवश्यकता नहीं होती बोलने की। इसका कभी अनुभव ऐसे गुरु के पास बांट करके देखें। हमारे एक शब्द है उपवास, लोगों ने पता नहीं उसको भूखा रहना या कि व्रत करना कब से उसका अर्थ निकाल लिया है। उपवास का अर्थ है उप माने नज़दीक, निकट, वास माने बैठना, वास करना, निकट बैठना।
गुरु के निकट बैठने को ही उपवास कहते हैं। केवल उसके पास बैठ जाइए, बस आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और यदि आप डूबे हैं उसमें, तो भाषा की आवश्यकता कहीं भी नहीं होती। जो डूब जाते हैं प्रकृति में, प्रकृति में क्या आवश्यकता है? आप जैसे मैंने उदाहरण दिया, प्रातः की सैर जाइए, कोई बोल रहा है क्या? और यदि बोलते भी हैं तो वो भी गीत है परमात्मा का। मुझे एक घटना याद है, गौतम बुद्ध के साथ प्राय 10,000 शिष्य होते थे, चलते थे। और गौतम बुद्ध प्रतिदिन प्रवचन करते थे, बिठा करके शिष्यों के सामने बोलते थे। एक दिन प्रातःकाल आकर के बैठे गौतम बुद्ध, और अभी शिष्य उनके मुंह की तरफ देख रहे हैं कि गुरुजी कुछ बोलेंगे। लेकिन जो ही वो बैठे आकर के और बोलने के लिए तैयारी की, कोई पक्षी गीत गाने लगा। और बुद्ध आंखें बंद करके सारी इंद्रियों के द्वारा उस पक्षी के गीत को सुनने लगे। गीत तो प्यारे होते हैं पक्षियों के, यदि हम समझ सकें तो। किसी भाषा की आवश्यकता नहीं, नृत्य को किसी भाषा की आवश्यकता नहीं, संगीत को किसी भाषा की आवश्यकता नहीं। पक्षी गीत गाते हैं तो कौन सी भाषा होती है? बस गीत बज रहा है, गीत गा रहा है, पक्षी बोल रहा है। और बुद्ध शांत हो गए और लगभग पौने घंटे तक वो केवल उस पक्षी का गीत सुनते रहे। बुद्ध चुप हो गए और उठ के चले गए, फिर प्रवचन नहीं किया। बुद्ध भी डूब गए, जितने शिष्य बैठे थे वो भी पक्षी के गीत में डूब गए। फिर बोलने की आवश्यकता क्या है? वही तो आनंद तो चाहिए, वो पक्षी ने दे दिया। इससे बड़ा प्रवचन और क्या होगा? वो गीत दिव्य बन गया, पक्षी का गीत दिव्य प्रवचन बन गया, दिव्य आनंद बन गया। कभी उस अवस्था में आप भी कभी किसी जगह जाएं, बाहर जंगल में, बाहर पार्क में, किसी बागों में, और कोई गीत पक्षियों का आपको सुनाई दे जाए तो खो जाएं, आंखें बंद कर लें, केवल सुन, कानों से पी लें केवल उसको। बताया नहीं जा सकता, बता ही नहीं सकते आप, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाती है अभिव्यक्त करना। इसलिए संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है कि जो आपने वो मौन में अनुभव किया है किसी भाषा में आप बता सकें। इसलिए मौन का महत्व है, मौन का सौंदर्य है अपना। मौन से बड़ा कोई सौंदर्य संसार में नहीं है। इसको समझ लेंगे आप। कभी मैंने लिखा था, मुमकिन नहीं कि मौन का पर्दा उठा सकूं, मुमकिन नहीं कि मौन का पर्दा उठा सकूं, जो बात राजे दिल की है होठों पे ला सकूं। क्या रंग है, खुशबू है, बिन मैं की खुमारी है। क्या रंग है, खुशबू है, बिन मैं की खुमारी है। चाहूं के जामे मस्ती सभी को पिला सकूं। मन तो करता है कि क्या रंग है, क्या खुशबू है उस वातावरण की, उस बाग की, उस प्रातःकाल की। बिना मैं के खुमारी आ जाती है, बिना को पिए खुमारी आ जाती है। चाहता हूँ कि वो जो खुमारी मैंने ली है, वो जो जाम मैंने पिए हैं, वो जो मस्ती मैंने अनुभव की है, वो आकर के औरों को भी पिला सकूं। पर ये संभव नहीं है, स्वयं का अनुभव अभिव्यक्त हो ही नहीं सकता। इसलिए कैसा तिलिस्म है तेरी महफिल के नूर में, कैसा तिलिस्म है तेरी महफिल के नूर में। जी भर के देखूं पर न जरा भी दिखा सकूं, जी भर के देखूं
पर न जरा भी दिखा सकूं। एक धुन सी उठ रही है मेरे दिल के साज पर, एक धुन सी उठ रही है मेरे दिल के साज पर। खुद सुन सकूं मगर न किसी को सुना सकूं, खुद सुन सकूं मगर न किसी को सुना सकूं। मुमकिन नहीं कि मौन का पर्दा उठा सकूं, जो बात राजे दिल की है होठों पे ला सकूं। संभव नहीं है। मौन का अनुभव वही है जो मौन का अनुभव करता है, और वही अनुभव सत्य है। जितना हम बोलते हैं उतना निष्फल जाता है। सच पूछे, किसी ने कहा गुरु भी तो बोलते हैं। सदगुरु इसलिए बोलते हैं कि आप मौन में चले जाएं, अन्यथा शिष्य समझ नहीं पाते उस भाषा को बहुत सारे। तो गुरु बोलते इसलिए हैं कि शिष्य मौन में चले जाएं, उतर जाएं उस अवस्था में जिस अवस्था को गुरु ने अनुभव किया है। इसलिए हम कहते हैं मौन का सौंदर्य अपना सौंदर्य है। आप भी कभी छोड़िए भाषा को, बहुत बोल लिए जीवन भर। कितनों ने प्रशंसा की है कि आप अच्छा बोलते हैं, और बोलते ही हैं तो प्रशंसा भी की है, तो क्या है उससे लाभ? आपको क्या मिला? केवल प्रशंसा के 2 शब्द नहीं, मौन में चले जाइए। और मौन में जाने के बाद भी यदि बोला भी गया तो वो जो बोला जाएगा वो सोने का होगा, वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि ऐसी ही अवस्था में वेद मंत्र फूटते हैं, इसी ही अवस्था में सच्चे गीत फूटते हैं। ऋषि को कवि भी कहते हैं, कवि का अर्थ ऋषि। ऐसी ही अवस्था में संगीत, ऐसी अवस्था में नृत्य, ऐसी ही अवस्था में चैतन्य महाप्रभु नाचते हैं। उसी अवस्था में मीरा नाचती है, किसी भाषा की आवश्यकता नहीं। नाचते हैं, पैरों में घुंघरू बजते हैं, और वो सारे घुंघरू परमात्मा को समर्पित हैं। परमात्मा उनको सुनता है, किसी भी भाषा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं जीवन में प्रयास करें, मौन रह सकें, और भाषा को आज के बाद कम कर दें, बहुत कम बोलना कर दें। आप देखेंगे बहुत ऊर्जा बच गई है, और आप अपने भीतर प्रवेश कर रहे हैं। इससे बड़ा सुख नहीं हो सकता। आज इतना ही। जय श्री राम।